बहुत शुक्रिया रानी लक्ष्मीबाई फाउंडेशन का, जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई, जो शौहरा इकराम को यहाँ आवाज़ दी, मुझ नाचीज़ को भी याद किया। मैंने नज़्म आप तक पहुँचाई है, मुझे एक नज़्म का और आदेश हुआ है, मुझे हुक्म हुआ है, मैं आप तक पहुँचाता हूँ। ख़ास तौर से समाअत फरमाएं। तो फिर ये कैसा है मतभेद, तो फिर ये कैसा है मतभेद, तो फिर ये कैसा है मतभेद, तो फिर ये कैसा है मतभेद। मेरा खून है काला और ना तेरा खून सफेद। तो फिर ये कैसा है मतभेद, तो फिर ये कैसा है मतभेद, तो फिर ये कैसा है मतभेद। मेरा खून है काला और ना तेरा खून सफेद। तो फिर ये कैसा है मतभेद, तो फिर ये कैसा है मतभेद। हम तो हैं अल्लाह के बंदे, तुम हो राम पुजारी। हम तो हैं अल्लाह के बंदे, तुम हो राम पुजारी। मंजिल सबकी एक है लेकिन राहें न्यारी न्यारी। प्यार सिखाते प्यार सिखाते हैं हमको कुरान ग्रंथ और वेद। तो फिर ये कैसा है मतभेद, तो फिर ये कैसा है मतभेद। और ये बंद खास तौर से और खुदा का शुक्र है कि मैंने कभी दो कविता नहीं लिखी, दो गज़ल नहीं लिखी, टू टाइप्स शायरी नहीं, पोइट्री नहीं की मैंने कभी। जब मैं हिंदी मंच पर जाऊं तो मैं कुछ और पढ़ूं, जब मैं मुशायरे के स्टेज पर जाऊं तो मैं कुछ और पढ़ूं। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। जब मुझे किसी मंच के लिए अगर मुझे गज़ल सिलेक्शन करना पड़े, पोइट्री को सेलेक्ट करना पड़े, इट मीन्स मैंने शायरी के साथ बेईमानी की, नाइंसाफ़ी की है। एक बंद पेश करता हूं खास तौर से। तो फिर ये कैसा है, मैं अक्सर कहता हूं, पहले ये काम कभी पॉलिटिकल लोग करते थे, जो नफरत फैलाया करते थे, नफरत तकसीम कर, नफरत बांटा करते थे। अब हमारे कुछ कवि और हमारे कुछ उर्दू शायर भी कर रहे हैं, कभी इस्लामिक शायरी के नाम पर और कभी वीरस के नाम पर और लोग भी कर रहे हैं। मैं एक बंद पढ़ता हूं, सुने। तो फिर ये कैसा है मतभेद, तो फिर ये कैसा है मतभेद। चीख रहे हैं टूटे फूटे मस्जिद के मीनारे, चीख रहे हैं टूटे फूटे मस्जिद के मीनारे। फिर किसने तोड़े हैं मंदिर गिरजा और गुरुद्वारे। तुमको भी दुख होता है और हमको भी है खेद। तो फिर ये कैसा है मतभेद, तो फिर ये कैसा है मतभेद। मेरा खून है काला और ना तेरा खून सफेद। तो फिर ये कैसा है मतभेद, तो फिर ये कैसा है मतभेद। घूम रहे हैं गलियों गलियों डाकू और लुटेरे, घूम रहे हैं गलियों गलियों डाकू और लुटेरे। ये मतभेद कैसे खत्म होगा? मैंने एक बंद कहा है, हालांकि मुझे एक वाक़या याद आता है, एक कहानी याद आती, छोटी सी कहानी याद आती है। एक मर्तबा की बात है, एक मास्टर साहब बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे। मास्टर साहब पढ़ा रहे थे, मास्टर साहब ने बच्चों के हाथों में हिंदुस्तान के मानचित्र दिए हुए थे और मास्टर साहब बता रहे थे, बेटा ये जम्मू कश्मीर, ये है उत्तर प्रदेश, ये है केरला, ये है पंजाब, ये महाराष्ट्र। मास्टर साहब बता रहे थे कि एक बच्चे ने हिंदुस्तान के मानचित्र को फाड़ दिया, यानी कि कई हिस्सों में तकसीम कर दिया। मास्टर साहब को गुस्सा आया और मास्टर साहब ने कहा, क्लास में क्या कोई ऐसा बच्चा है जो हिंदुस्तान के मानचित्र को जोड़ दे? तो एक बच्चे ने हाथ उठाया, कहा मास्टर साहब आप मुझे इजाज़त दें, मैं इस काम को अंजाम दे सकता हूँ। मास्टर साहब ने इजाज़त दी। बच्चे ने विदिन ए मिनट हिंदुस्तान के मानचित्र को तैयार करके मास्टर साहब के टेबल पर रख दिया। मास्टर साहब चौंक गए और बच्चे से कहा, बेटा ये आप तो प्लेवे के छात्र हो, आप तो प्रथम कक्षा के छात्र हो, तुमको क्या मालूम कन्याकुमारी कहाँ है, तुमको क्या मालूम कि महाराष्ट्र कहाँ है, पंजाब कहाँ है,
तुमने इतना मुश्किल काम कैसे आसानी से कर दिया? तो उस बच्चे के ऐतिहासिक जवाब पर आपसे तालियां मांगता हूं। बच्चे ने कहा, मास्टर साहब काम बहुत आसान था। हिंदुस्तान के मानचित्र के पीछे 4 तस्वीरें थी, एक हिंदू की, एक मुसलमान की, एक सिख की, एक ईसाई की। मैंने हिंदू को मुसलमान से जोड़ा, मुसलमान को हिंदू से जोड़ा, सिख को ईसाई से जोड़ा, ईसाई को सिख से जोड़ा। मैं एक दूसरे को आपस में जोड़ता गया, खुद ब खुद एक मजबूत भारत तैयार होता गया। तो फिर ये कैसा है मतभेद, तो फिर ये कैसा है मतभेद। घूम रहे हैं गलियों गलियों डाकू और लुटेरे, खतरे में है यारो अपने देश के शाम सवेरे। देश की रक्षा देश की रक्षा मिलके करें अब रामू और जुनेद। तो फिर मिट जाएगा मतभेद, तो फिर मिट जाएगा मतभेद, तो फिर मिट जाएगा मतभेद। बहुत शुक्रिया, आदाब, बहुत शुक्रिया।